वैसे बीते कई महीनों से राजनीति संदेशखाली को लेकर भी जमकर हो रही है। 42 सीटों के रण के लिए संदेशखाली को बंगाल में नंदीग्राम की प्रयोगशाला की तर्ज पर देखा जाने लगा था। महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुद्दा दिल्ली तक गूंज रहा था, लेकिन संदेशखाली में नया चौंकाने वाला अपडेट यह है कि कुछ महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों पर अब यू टर्न ले लिया। उनका दावा है कि वो धोखे का शिकार हुई। आपको याद होगा, संदेशखाली की कई महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत कुछ टीएमसी नेताओं पर दुर्व्यवहार और रेप का आरोप लगाया था। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन पीड़ितों के ताजा बयान से केस में नया मोड़ आ गया। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं अपने आरोपों से पलट गईं। आखिर संदेशखाली रेप केस का असली सच क्या है? हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की यह एक्सक्लूसिव डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट। याद कीजिए संदेशखाली में आंदोलन की ये तस्वीरें। यौन शोषण के आरोपों पर हफ्तों तक हंगामा होता रहा। महिलाएं खुलकर सड़कों पर उतर आई थीं। आपने इसी मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार होते देखा। शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और महिलाओं के रेप के आरोप लगे। यहां तक कि एनआईए टीम जांच पड़ताल करने पहुंच गई। आपने शाहजहां शेख को कस्टडी में रोते हुए देखा। माहौल ऐसा बना कि चुनाव के ऐलान से पहले ही संदेशखाली की गूंज से बंगाल में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की एंट्री ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। संदेशखाली में नेताओं के दौरे का सिलसिला चल पड़ा था। पुलिस के साथ उनकी झड़प की तस्वीरें आने लगी। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उस पर लगे रेप के आरोपों पर संग्राम छिड़ गया। चुनाव प्रचार में यह मुद्दा गूंजता रहा। लेकिन अगर अब हम ये कहें कि ये आरोप निराधार थे तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। पहले आपको हम वो बयान सुनाते हैं जो महिलाओं ने लगाए थे। तब महिला आयोग से लेकर मीडिया तक में शाहजहां शेख के खिलाफ दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? যদি কেউ না যায়, হ্যাঁ আমরা তৃণমূল কর্মী। सुना आपने? तब संदेशखाली की महिलाएं क्या इल्जाम लगा रही थी। लेकिन अब इन्हीं में से कुछ महिलाएं अपने बयान से पलट गईं। अब वो क्या कह रही हैं, ये सुनिए। সেই দিন ওদেরকে ডেকে নিয়ে এসেছিল অভিযোগ জানানোর জন্য। থানায় নিয়ে এসে ওদেরকে একদম সাদা কাগজে সই করে নিয়েছিল। নিয়ে ওরা নিজেদের মতো কেস সাজিয়ে কেস ফাইল করে দিয়েছে। তারপরে 7 দিন পর পুলিশ যখন যায় নোটিশ নিয়ে, তখনই আমরা জানতে পারি যে আমার শাশুড়ি কাকি শাশুড়ি মা কেস করেছেন। আমরা তো শুনে অবাক হয়ে গেছি যে শুনে মামলার অভিযোগ ছিল না। না, উনি ধর্ষণের কোনো অভিযোগ করেননি। এখন বিজেপি করছে। আমার স্বামী নাকি। एक और महिला ने बताया कि सादे कागज पर दस्तखत करवाकर उनके नाम से फर्जी केस किया गया। কাউকে করেছে কিনা আছে নিশ্চয়ই, এর মধ্যে আরো অনেকে আছে, তাদের মধ্যে ঘটেছে। আপনি জানতেন না? আপনার কাছ থেকে না, আমরা সই করে নিয়ে ধর্ষণ আমরা জানতাম না। এখন কি চাইছেন? এখন চাইছি যে ওর শাস্তি হোক। ও যে আমাদের এটা মিথ্যা বদনাম দিয়ে যে আমাদের কেসে যারা জড়িত করেছে, যে আমরা তো কেস আমরা চালাতে চাই না, আমরা কেস করতে চাই না। তাই ও থানায় আসলেন কেন? আজকে থানায় ওরা আমাকে হুমকি দিচ্ছে যে মার্ডার করে দেবে। মাম্পি পিয়ালি দাস। महिलाओं ने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों को पीड़ित बताकर राष्ट्रपति से मिलवाया गया वो कौन है। আমরা সংবাদ মাধ্যমের থেকে জানতে পারলাম যে রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে সন্দেশখালীর কিছু নির্যাতিতা মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা কারা? আমরা তো সবাই সন্দেশখালী আন্দোলন বা নির্যাতিতা, আমরা সবাই তো গেছিলাম প্রধানমন্ত্রী আর পিএম স্যারের সাথে দেখা করতে। अभी तक 5 से 6 महिलाओं ने सामने आकर एफआईआर में दर्ज आरोपों को झूठा बताया है, लेकिन काफी सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने ऑफ कैमरा ये माना कि उनके नाम से रेप की झूठी एफआईआर लिखवाई गई है। आपको बता दें, महिलाओं ने जिस पियाली दास का नाम बार बार लिया वो बीजेपी से जुड़ी है, जबकि जिन महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया वो भी बीजेपी से जुड़ी हैं। रविशंकर दत्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता। अब हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर ये महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं और क्यों कह रही हैं। वो क्यों कह रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने दबाव बनाकर उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए। दरअसल टीएमसी ने 4 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो संदेशखाली में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष गंगाधर कोयल के स्टिंग का है।
इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख सहित उनके नेताओं पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगवाए और शुभेंदु अधिकारी ने ही संदेश खाली की महिलाओं को उकसाने के लिए कहा था। आपको उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। ওদের বের হচ্ছে কিভাবে করতেন এটা বলেন দেখি। না আমাদের নির্দেশ ছিল শুভেন্দুটা হেল্প করেছিল সেটাই দিয়েছি। এইটা না করলে ওখানে আর এই তাবড় মালকে গ্রেফতার না করাতে পারলে তোমরা ওখানে দাঁড়াতে পারবে না। আর গ্রেফতার করাতে গেলে তোমাদের এই করতে হবে, রেপ কেসটা তো দিতেই হবে। अब इस वीडियो के बाद संदेश खाली का मुद्दा नया सियासी रंग ले चुका है। टीएमसी कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने मांग की है कि शुभेंदु अधिकारी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस आपराधिक कार्रवाई शुरू करे। टीएमसी का आरोप है कि स्थानीय महिलाओं को पैसे देकर संदेश खाली की साजिश रची गई, इसीलिए वीडियो में दिख रहे सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। बंगाल में अभी 32 सीटों पर चुनाव बाकी है, जिसमें बशीरहाट भी शामिल है। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही संदेश खाली आता है। अब जब यह मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है तो टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये वीडियो निकली, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो बोल रही हम लोग से झूठ लिखवाया गया है, इसलिए वो थाने जाने लगे संदेश खाली में और पुलिस को जाके बोल रहे हैं कि हमारी जो कंप्लेंट थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुई है उसको हम विथड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम वापस लेना चाहते हैं क्योंकि ये सच नहीं है।